हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमने 4 मॉडल्स को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ओके, कैन, कुड, मे एंड माइट। द डिस्क्रिप्शन आई हैव टोल्ड यू फॉर दोज 4 मॉडल्स। नाउ द नेक्स्ट मॉडल्स, ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट आई हैव टेकन फॉर टुडे विल। ओके, विल को आप पढ़ चुके हैं फ्यूचर टेंस में। इट इज़ वेरी कॉमन मॉडल, लेकिन विल जो है ये एज अ मॉडल हम कैसे यूज़ करते हैं एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो आप जानते हैं इट इज़ कॉमनली यूज्ड। ओके, बट विल को जब हम मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं, देर आर सम पर्टिकुलर रीजंस व्हाई विल इज यूज्ड एज अ मॉडल। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, राइट, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इन्विटेशन और रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ कमांड इन सच अ वे इट मस्ट बी ओबेड, यानी कि ऐसी कमांड विल का यूज करते हुए यदि कोई आप सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो वो कमांड ऐसी शो होनी चाहिए दैट इट मस्ट बी ओबेड, कि उसको ओबे हमें करना ही है, राइट। टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन, फॉर टेलिंग के लिए, आगे भविष्यवाणी के लिए अगर आप प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं, विल, इट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, विद द फर्स्ट पर्सन, दोनों कंडीशंस में मैंने थोड़ा अलग लिखा है। ये एक्सप्रेशंस आप तब यूज करेंगे व्हेन यू आर यूजिंग विल विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड मीन्स इंस्टेड ऑफ आई, इफ यू आर यूजिंग विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, देन दीज रीजंस यू हैव टू फॉलो। ओके, और अगर आप फर्स्ट पर्सन आई के साथ अगर आप यूज करते हैं, देन विल इज यूज्ड फॉर विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आप कुछ भी ले सकते हैं सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ। ही विल कम टू माई होम टुमारो, सिंपल, वो मेरे घर कल आएगा। To express invitation or request, if you want to give any invitation to your friend, to anyone else, okay, will you come to my birthday party, right? रिक्वेस्ट में अगर आप विल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो विल के साथ जिस तरह से कुड यू प्लीज आपने यूज किया था, देन विल यू प्लीज शो योर नोटबुक जस्ट नाउ। ओके, टू एक्सप्रेस अ कमांड, कमांड ऐसी होनी चाहिए कि वो ओबे होनी ही है। तो कमांड, फॉर एग्जाम्पल, सम बॉयज विल कम हेयर फॉर देयर मेडिकल चेकअप, यानी कि कुछ बॉयज यहाँ आएंगे अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे, मीन्स इट इज नेसेसरी। टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी कि आगे का कुछ भी फ्यूचर रेफरेंस आप ले लीजिए वेदर को देखते हुए, इट विल नॉट रेन टुडे, राइट, और इट विल रेन टुडे। विद फर्स्ट पर्सन विलिंगनेस, आपकी इच्छा क्या है, इच्छा आपकी डिजायर के लिए आप विल का यूज करेंगे, तो ये आप यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई, ओके, आई विल, अगर आप ये कहते हैं आई विल टीच यू अ लेसन, तो आई विल टीच यू अ लेसन ये विलिंगनेस नहीं होगी, ये थ्रेट होगी। तो थ्रेट में हम ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, आई विल टीच यू अ लेसन, आई विल बीट यू, राइट, थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है, थ्रेटनिंग वॉइस, थ्रेटनिंग सेंटेंस। विलिंगनेस में, टुडे आई विल शो यू माई न्यू बंगलो। प्रॉमिस, यानी कि आप डिटरमाइंड हैं किसी चीज के लिए, आप वो करके दिखाएंगे, तो प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन दोनों में आप विल यूज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। तो प्रॉमिस, आई विल कीप दीज वर्ड्स इन माई माइंड फॉर एवर, मीन्स आई विल नॉट से ऑल दीज वर्ड्स व्हाट यू सेड, मैं किसी के सामने ये शब्द या ये बातें नहीं कहूंगी, आपने प्रॉमिस लिया है, यू प्रॉमिस्ड दीज वर्ड्स। डिटर्मिनेशन मीन्स व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू फुलफिल योर ड्रीम, आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड हैं, तो उसमें आप विल यूज करें, आई विल डेफिनेटली पास दिस एग्जाम। ओके, तो ये थी विल के यूज की कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट इज शैल। Yes students, now next shall, the use of shall. Okay, for simple future. Next one, for plan or intention. Next, offer, and the last is for promise. For examples, if you are using shall with simple future, in simple future if you are using it, then you shall leave for Delhi. Next, plan or intention, I shall go to Chandigarh, means I
I have planned in my mind, then where I shall move. Okay, कहाँ मैं जाऊँगी? Then I shall go to Chandigarh. It's my planning. Offer, shall I shut the window? Promise, you shall leave today. Means it is cocksure that you shall leave today, कि आज आपकी छुट्टी होगी. इसमें कोई डाउट नहीं है. Without doubt, it's confirm promise. Now next, would. The use of would. देखिए, these are the conditions of would. Would is the past tense of will. जो will है उसका past reference है would. In reported speech you know the rules. तो reported speech में आपको पता है कि will को हम change करते हैं would में. Okay, तो इस तरह से हम यूज करेंगे विड अगर इनडायरेक्ट नरेशन में बात होती है, कोई सेंटेंस होता है. नाउ नेक्स्ट, इन हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट. हैबिचुअल एक्टिविटी यानी कि फॉर एग्जांपल इन पास्ट रेफरेंस के लिए आप यूज करेंगे माय मदर वुड गो फॉर अ वॉक इन एवरी मॉर्निंग. ओके, इन अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अभी का मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, बट इन पास्ट टेंस माई मदर यूज टू टेक द वॉकिंग कॉन्सेप्ट. ओके, माई मदर यूज टू. तो यूज टू यहाँ पे यूज टू की जगह वुड अगर आप यूज करते हैं हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए, इट्स ऑल राइट. ओके, फॉर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कोई लाइकिंग के लिए अगर आप वुड यूज करते हैं, आई वुड लाइक टू हैव माई डिनर एट शार्प 8 o'clock, राइट. नेक्स्ट इज फॉर कर्टसी, थोड़ा सा हम्बल हो गया आप किसी चीज को कहते हैं तो उसके लिए आप वुड का यूज करते हैं. ओके, वुड यू टेक टी. तो ये रहा. शुड का यूज, इट्स वेरी सिंपल. ओके, शुड मीन्स चाहिए, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से विल को आपने इनडायरेक्ट नरेशन में वुड के रेफरेंस के लिए यूज किया है, उसी तरह से शैल का रिप्लेसमेंट है शुड इनडायरेक्ट नरेशन में. तो शुड को इनडायरेक्ट नरेशन में भी आप यूज करेंगे. एडवाइस, कोई सलाह दी जाती है तो आप एडवाइस यूज करेंगे. यू शुड गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग. पर्पस, उद्देश्य है. ओके, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. तो ये थी आपकी कंडीशंस. यूज ऑफ शैल, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ वुड. नाउ द नेक्स्ट. Now students, must and ought, right? Should we have already discussed. Must, should means भी चाहिए, must means भी चाहिए, लेकिन should से थोड़ा सा परसेंटेज कंपल्सन का स्ट्रॉन्ग हो जाता है must में, right? तो must के लिए क्या कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए हमें? फर्स्ट, कंपल्सन और नेसेसिटी. मीन्स व्हेन द थिंग इज वेरी नेसेसरी, यू नीड टू fulfill, you need to complete the thing, it means you have to use must. Everyone must wear the mask, right? Very strong obligation, we must fight against COVID-19 with all precautions. Next, determination, strong desire, right? You must qualify the test. Speculations, calculations. Okay, if your assessment is absolutely right towards anyone or anything, for example, he must be at his 40s. You don't know the particular age of the person, that's why you guessed. आपने अंदाजा लगाया कि वो अपनी 40s में होगा, अपनी एज में 40 की लाइन में होगा. तो he must be at his 40s. Now next one is ought. ought मीन्स भी चाहिए. should, must and ought. सबसे पहले आता है should, थोड़ा सा कम कंपल्सन, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है परसेंटेज कंपल्सन का. मस्ट में उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सेंस ऑफ ड्यूटी का जो स्पेकुलेशंस है वो उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ought, सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए यूज करेंगे. वी ought to fulfill their not. We ought to fulfill our duties towards our parents, right? Strong probability, बहुत ज़्यादा संभावना. ओके, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग. My cousin ought to get married this year. Clear? अब इसके बाद देखते हैं used to, have to and need to. Now the students, use of have to, use of there and use of need. How all these models use. Have to means जो काम आपको करना ही है, right? In present form means you need to complete at any cost. That's why you have to use. जैसा कि मैंने अभी बोला, आपको करना ही है यूज. तो कंपल्सन के लिए और नेसेसिटी के लिए आपको have to का यूज करना है.
हैव टू आप नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। नीड किस तरह से यूज़ करेंगे? एज अ रेगुलर वर्ब। देखिए नीड दो तरह से यूज़ होता है, एक तो रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ हम करते हैं और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी करते हैं। तो जब हम रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो किस तरह से इसका यूज़ होता है? देखिए शी नीड्स, रेगुलर वर्ब है, देखिए नीड में इसलिए हमने एस ज्वाइन किया है। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस विथ सिंगुलर नंबर वी have taken as here. She needs money for paying her fees, right? Now, as a modal auxiliary, if we use need, the need is used to express necessity. Okay, इसको हम किस तरह से express करेंगे? Necessity form में express करेंगे। किस तरह से? Need I go there? क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? Need she stay home more? क्या उसे घर पे stay करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? तो इस तरह से हमने यूज़ किया, यहाँ पे s हमने ऐड नहीं किया, right? Because we have taken here modal auxiliary. अब हम डेयर यूज़ करते हैं, तो डेयर मीन्स आपको पता है चैलेंज और टू टेक चैलेंज। तो डेयर भी रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ होता है और नॉन रेगुलर वर्ब मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी। दोनों में ही डेयर को थोड़ा सा डिफरेंटली हम यूज़ करते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग डेयर एज रेगुलर वर्ब तो हम तीनों टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, राइट? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो डेयर, डेयर्स, डेयर अगर आप सिंगुलर नंबर में यूज़ करते हैं तो शी, ही, इट के साथ आप डेयर्स यूज़ करें, अदरवाइज डेयर। और पास्ट में यूज़ करते हैं तो डेयर्ड यूज़ करें और इसके बाद आप टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ओके, शी डेयर्स टू टॉक अ लॉट बिफोर ऑल द टीचर्स, राइट? तो हमने यहाँ पे टू लिया। बट हेयर इफ़ यू आर यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी, अगर आप डेयर को मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दो शेप्स में यूज़ करते हैं। ओके, डेयर नॉट, लाइक दिस, डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट, एंड हाउ डेयर यू। तो आपने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत कैसे की? तो मैं यूँ नहीं बोलूँगी हाउ डेयर यू टू ओपन द डोर, नो, हाउ डेयर यू ओपन द डोर। यहाँ पे हम टू प्लस इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट? आई होप यू ऑल गॉट दीज मॉडल्स केयरफुली। और एक हम यूज़ टू भी डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ टू, देखिए यूज़ टू इज़ वेरी सिंपल, ये काम आप किया करते थे, राइट? तो उसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ टू। आई यूज़ टू टाइप वेरी फास्ट, ओके, आई यूज़ टू रन वेरी फास्ट, आई यूज़ टू रीड मैनी नॉवेल्स। तो हमने यूज़ किया पास्ट हैबिचुअल फॉर्म्स के लिए यूज़ टू। तो ये सारे मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीड एंड प्रैक्टिस दीज मॉडल्स टू राइट और टू इमेजिन योर सेंटेंसेस केयरफुली। आई होप यू गॉट। थैंक यू।